फ़ालसा हमारा जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। 1.5 चम्मच लेमन जूस फ़ालसे का जो शरबत है वो डालना है गिलास के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू नेचुरल विलेज फूड। एक और बहुत अच्छी ज़बरदस्ती रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं और गर्मियों में हमें ठंडे मशरूबात जो हैं उनकी बड़ी ज़रूरत होती है। तो फ़ालसे का सीज़न है, आसानी से मिल जाता है और लिमिटेड टाइम के लिए होता है। फ़ालसे का जूस बनाएंगे, गर्मियों में ठंडे का बायस भी बनेगा। बीपी का जो मसला है उसको भी ये कंट्रोल करता है। वीडियो को आपने पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ालसे का जूस बना लें। और फ़ालसे का जूस जो है ये हम इस तरह बनाएंगे कि इसको हम 2 से 3 माह तक जो है वो महफूज करके रख लेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो फ़ालसे का जूस जो है बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो फ़ालसा और इसको अच्छी तरह वाश कर लिया है। और वाश करने के बाद इसके ऊपर जो डंडियाँ वगैरह थी वो भी मैंने उतार ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक बर्तन ले लेना है, कोई भी बर्तन आप ले लें जिसके अंदर फ़ालसे को उबालना है हमने। इसमें हम ये फ़ालसा डाल लेंगे और इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। मेरे पास मेजरमेंट के लिए है ये वाला प्याला, तो ये 3 प्याले हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देने हैं। तो ये आप समझ लें कि ये 3 कप ही बनेंगे। ये 3 प्याले या कप जो है ये पानी का हमने फ़ालसे के अंदर डाल लिया है। और फ़ालसा जो है इसको अब हम चूल्हे पे रख लेंगे। 10 मिनट हमें लगेंगे। इसको हमने अच्छी तरह बॉयल करना है। इससे ये होगा कि फ़ालसा गल भी जाएगा और इसका जो जूस वगैरह है वो भी निकल आएगा। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। फ़ालसा हमारा जो है उसका पल्प और जूस वगैरह सारा निकल आया है, ये देखें इधर। अब फ्लेम ऑफ़ कर देनी है और इसको एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। फ़ालसा हमारा जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अगर इसमें पानी कम हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं। तो इसको ग्राइंडर वाले जग में डाल लेंगे। फ़ालसा हमने ग्राइंड कर लिया है, छान लेंगे इसको। और अगर इसमें पानी कम लगे, पानी का बार बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। फ़ालसे का जूस और पल्प जो है वो देखें छान के हमने अलग कर लिया है। और अगर ये देखें आप तो ये इसके बीज और छिलके अलग कर दिए हैं। अब हमने दोबारा जो हमारा जूस है फ़ालसे वाला इसको चूल्हे पे रखना है। अब हम इसका शरबत बनाएंगे। तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा किलो चीनी। अच्छी तरह चीनी जो है इसको पकाएंगे शरबत के अंदर और इसको एक तार पे लेके आएंगे। फ़ालसा हमारा ये दोबारा से बॉयल होना शुरू हो गया है और अब यहाँ पे इसमें 1 चुटकी नमक डाल दें सफ़ेद। इससे एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा, बड़ा अच्छा सा। और ये है मेरे पास काला नमक, ये भी 1 चुटकी ही है, ये भी इसमें डाल दें। इससे भी बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर बनेगा फ़ालसे के जूस का। और 1 चुटकी ही काली मिर्च पाउडर। तो अभी ये एक तार पे नहीं आया, 10 मिनट हो गए हैं। तो ये तकरीबन है 1.5 चम्मच लेमन जूस, ये अब आपने इसमें डाल देना है। फ़ालसे का जूस हमने अच्छी तरह पका लिया है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। अभी हम इसको ठंडा करेंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको बोतल वगैरह में डालेंगे। फ़ालसे का शरबत ठंडा हो गया है। अब इसको ना दोबारा छान लेना है। एक जग के अंदर इसको दोबारा छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई मज़ीद अगर कोई छिलके वगैरह या कोई और चीज़ हो तो वो भी निकल जाए। शरबत को अच्छी तरह हमने छान लिया है और एक बोतल ले लें।
कोई भी प्लास्टिक की बोतल लेके आप इसके अंदर इसको 2 से 3 माह जो है वो महफूज कर सकते हैं। बोतल में इसको डाल लेते हैं। अब अगर इसको इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल करने के लिए आप कोई भी गिलास एक ले लें और इसके अंदर आइस क्यूब्स डालें। इसमें जितनी ज़्यादा आप बर्फ़ डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा और इसका मज़ा भी आएगा। गर्मियों में ख़ास तौर पे इसको ठंडा करके पिएं। तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने फालसे का जो शरबत है वो डालना है गिलास के अंदर। इसमें कोई फूड कलर नहीं है। अब इसमें पानी डाल लेना है। ये हमारा फालसे का शरबत जो है रेडी है। फालसे का खालिस शरबत जो है हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि फालसे के शरबत वाली ये वाली जो रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और वीडियो जो है इसको दोस्तों फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।